ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक। रोज, अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहाँ से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया, बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहो, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया अइयो, अरे ब्रजवासियों अइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है।
बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता है आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहाँ चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पे वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने, वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रास पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग। भगवान ने रास विहार किया, महाराज इतनी सारी गोपियों के संग किया, हम दो चारों के संग ही करके देख लें। व्यक्ति कितना 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 नीच हो जाता है कई बार, मतलब भगवान की लीलाओं से तुलना करके अपने सुख को भोगना चाहता है। महादेव भी तो पी लेते थे, हम भी भांग पी लिया करें तो क्या हो जाएगा? कहां लिखा महादेव ने भांग पी? हाँ ये जरूर लिखा है कि महादेव ने विष पिया था। रास बिहार कहते किसको हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। रास बिहार की कथा सुने हम लोग। मैं हर कथा में इस बात का प्रतिपादन करता हूं, दो बातें हैं, रस और रास। कौन कौन सी? रस और रास। हम आप लोगों की जो श्रेणी है, हम आप लोगों की जो कैटेगरी है अभी की, वो है रस की कैटेगरी। काय की कैटेगरी? रस। हम रस में हैं। और हमारा गंतव्य क्या है? हमको पहुंचना किस कैटेगरी में? रास की कैटेगरी में। रस और रास, इन दोनों में अंतर क्या है? हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को देखने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को सुनने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी के अनुभव का। इन सबको कहा जाता है, जहां हम प्रयास कर रहे हैं वो है रस। और जहां हमारे रस से आनंदित होकर के, हमारी भक्ति से आनंदित होकर के ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। हम में से किसी के संग अभी तक रास नहीं हुआ है, अभी तक रस हुआ है। पर रास होता है कभी कभी, पता है कैसे होता है? जैसे
वृंदावन जाओ, और वृंदावन बिहारी जी यहाँ जलंधर से निकलते ही मन में विचार कर लो, कल मैं जब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा तो बिहारी जी लाल पोशाक में हों, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी हो, सिर पर सुंदर पंचमोर पिच्छ का सुंदर मुकुट धारण किया हो, कानों में मकराकृत कुंडल हो, और मैं मंदिर के इस कोने से देखूंगा। वो सारा विजुअलाइजेशन पहले ही सोच लो, और तभी मैं आगे जाऊं। पुजारी जी ऊपर से माला जैसे ही डालें महाराज, वो अपने आप मेरे गले में आ जाए। श्री बिहारी जी लाल लाल पोशाक में कल मेरे भाव से मुझको दर्शन कराएं, ये आप पहले ही विचार करके चले जाओ, और फिर प्रतीक्षा करो। मंदिर में एक एक कदम जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो जैसा आपने विचार किया वैसा अगर आपको दिख गया, तो जाते ही आपने देखा कि श्री बिहारी जी लाल पोशाक में विराज रहे हैं, गले में बढ़िया वैजंती माला पहनी है, पंचमोर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, आप एक कोने में खड़े हैं, वही कोना है जिससे आपने विचार किया था, वहीं से बिहारी जी दिख रहे हैं। तभी पुजारी जी ने आकर के सुंदर माला पधराई और वो माला आकर के गले में पड़ गई। अगर इतना सब कुछ हो गया ना, तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है। और लेकिन एक बात मेरी सुनो, कम से कम 10 बातें सोच के जाना, 10 की 10 पूरी हो गई तो फिर एक ही चीज होगी, क्या वहीं प्राण चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। 10 बात सोच के जाना, एक ही पूरी हो बस, क्योंकि अगर 10 पूरी हो गई, जैसा आपने विचार किया वैसा ही हो गया, तो ये समझ लो पूर्ण रास हो गया। और पूर्ण रास का मतलब ये हो गया महारास। महारास का मतलब है कि फिर आप वापस संसार में आ ही नहीं पाओगे, फिर तो आप बिहारी जी में विलीन हो जाओगे। रस और रास, जहां आप प्रयास करते हो ठाकुर जी से मिलने का, वो रस है, और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का, वो रास है। अभी हम रस की स्थिति में हैं, हमें रास की स्थिति में पहुंचना है, हमें रास के भाव में जाना है। श्री कृष्णदास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती हुई बढ़िया लग गई, और जलेबी बनती हुई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे, और आज जैसे ही दर्शन करने गए, कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े हैं, आरती हो रही है, और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ये रास है। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल, जैसे एक सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं, उनके ऋतुओं में जैसे तरबूज का, खरबूज का सीजन आता है। बहुत ध्यान से सुनना, तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय, तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ। कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं, फिर बच्चों कुछ ठाकुर जी की सेवा में आवेगो तो भैया ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिए,
जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहाँ राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतुफल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पे सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहाँ पे उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो। कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के, हम राजा के यहाँ जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं नहीं पहले ठाकुर जी को। सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़ो दुकानदार बोलो भैया लड़ो मत, एक काम करें। बोले कहा, बोले जो मुझको ज्यादा धन दे देगो वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है? बोले 1 रुपया का है। सिपाही बोले हम 1 रुपया 50 पैसा देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 2 रुपया देंगे, हमको दो। सिपाही बोले हम 5 रुपया देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 10 रुपया, अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल 5 ही रुपया, लेकिन बोले 10 रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहां से आए, 15 रुपए में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, 20 रुपया कर दो, हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगो। करते करते महाराज मोल पहुंच गया 100 रुपया। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही 100 रुपया पहुंचा, कृष्णदास जी बोले 100 रुपया। तो सिपाही बोले 100 रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारो ही है गया, तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले दे रहो। दुकानदार बोलो नहीं नहीं नहीं, अब तो 100 रुपये में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो जी 5 रुपया तो रखो, बचे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। हाँ दुकानदार बोला ठीक है। 100 रुपये का तरबूज लेकर के आए महाराज। उस समय में लाखों हो गए वो। ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया, भैया इतने का तरबूज लाए हैं। अधिकारी जी ने डांटा भी, और इतना महंगा क्यों लाए? बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली, बोले राजा थोड़ी पावेगो, ऋतुफल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे। 100 रुपया को आए हो। बोले 100 रुपया में तो साल भर की सब्जी आ जाती है, आप एक फल लेके आए 100 रुपए का। बोले ठाकुर जी के लिए लिया है, नहीं तो हम नहीं लाते। तो चलो ठीक है। फल का भोग ठाकुर जी को लगता है उत्थापन में, मतलब शाम को। फल का भोग सदैव ठाकुर जी को लगेगा ऐसे कोई 3-4 बजे जब मंदिर खुलता है तब। 3-4 बजे का समय। अब मंदिर पुजारी जी जैसे ही गए रसोई घर में जाकर के देखा तो वहां तो फल था ही नहीं, फल चोरी हो गया। कृष्णदास जी से जाके कहा एक तो 100 रुपया का फल लाए, ऊपर से उसको कोई उठा और ले गया। कृष्णदास जी तो बहुत रोए, मंदिर का हमने इतना घाटा करा दिया, इतना महंगा फल ले गया, उसको भी कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी के मन में मोल की चिंता ज्यादा नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी कि ऋतु फल ठाकुर जी को भोग में नहीं आ पाया। मंदिर में सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी के कपाट खुलने का समय था। कृष्णदास जी को अधिकार था कि वे पहले भीतर जाकर के कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते थे, बाकी लोगों के लिए दर्शन बाद में खुलता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो कृष्णदास जी तो बड़े उदास मन में सोचन लगे, बोले जय जय को आज भोग नहीं लग पायो है, कहा करूं। सबने कही कृष्णदास जी आप भीतर जाओ, कीर्तन करना प्रारंभ करो। कृष्णदास जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पर्दा के भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया? एक तरफ किशोरी जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े, और दोनों वही तरबूजते ही एक दूसरे पर गेंद गेंद करके खेल रहे हैं भीतर ही। ठाकुर जी वहां फलकू लेकर के एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, और कृष्णदास जी ने जैसे ही जाकर के देखो सोई दोनों एक है करके श्रीनाथ जी के रूप में खड़े है गए। कृष्णदास जी बोले चोरी तो पकड़ी गई, जय जय मैंने देख लियो, आप कहा कर रहे, जय हो बले बले जाऊं जय जय। मैं तो सोच रहा हूं मैं पधराऊं फलकू, लेकिन ठाकुर जी ने तो मेरे मन को भाव पहले ही स्वीकार कर लियो, पहले ही वासु क्रीड़ा कर रहे हैं।
तो इस लीला को आप क्या कहेंगे? ये रस है कि रास है? ये रास। जहां ठाकुर जी अनुग्रह करें भक्त के भाव पर, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है, रास का मतलब हरि कृपा होती है। ब्रज की गोपियों के साथ नाचे नहीं है ठाकुर जी, तो हर गोपी को इतना समय दिया है, हर गोपी को इतनी प्रधानता दी है जितनी प्रधानता किशोरी जी को देते हैं ठाकुर जी। और इतनी प्रधानता किसी गोपी को मिले तो वो गोपी नाचेगी नहीं? अरे हम सामान्य से ब्रजवासी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तोतली वाणी में कथा करते हैं। हम किसी के घर चले जाएं तो घर के सारे लोग नाचते हैं, तब मन में भाव आता है कि हम सामान्य से बालक किसी के घर जाते हैं, लोग नाचने लगते हैं। ठाकुर जी किसी के घर जाएंगे तो वो नाचेगा नहीं, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? ब्रज की लाखों गोपियों को ठाकुर जी इतना प्रेम संबंध प्रदान कर रहे हैं, तो प्रेम की चरम स्थिति जब होती है तब नृत्य ही होता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता है। रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त से मिलन, वो रास। समझ में आई बात? तो ऐसा रास हुआ। भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपनी मधुर वेणु को अधर पर धारण करके सुंदर रव को करना प्रारंभ किया। बाज उठी सुंदर वंशी वृंदावन में। अब सामान्य लोगों को तो लग रहा है कि श्री कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, पर बहुत सुंदर भाव है। ऐसे ठाकुर जी ने मधुर वंशी बजाई महाराज। वंशी सुनते ही सब गोपीन को लगी कि श्याम सुंदर बुला रहे हैं। अब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगता है कि ठाकुर जी बुला रहे हैं, और बाकी इनको ऐसा लगा कि भैया नंद जी को लाला वंशी बजा रहे है। जैसे ही श्री ठाकुर जी की मधुर वेणु का रव सुना, आबाल वृद्ध वनिता सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। बहुत ध्यानपूर्वक अब थोड़ा बिल्कुल गंभीर होकर के कथा श्रवण कीजिए। सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। जो जहां जिस कार्य में है उस कार्य को वहीं छोड़ करके जा रहे हैं। कोई गैया को दूध काट रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। जहां जिस कार्य में है वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरी में अभी लगाया नहीं है, लगाने जा रही थी, तभी वेणु के रव ने आकर के मानो गोपी से कहा, चल गोपी तो कुछ श्याम सुंदर बुला रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं बंधुओं, आज भी ऐसी लीला होती है। जलंधर में कथा हो रही है, ये समाचार पूरे जलंधर को मिला, पर जिन लोगों को केवल यही लगा कि कथा हो रही है, वो समझो वो सामान्य थे। लेकिन जिनको सुनते ही नृत्य हो गया हो कि ओहो कथा हो रही है, जलंधर में हम लोग जाएंगे श्रवण के लिए, निश्चित समझियो कि वही गोपी है। जो मचल गए हो, जो नाच गए हो, सुनकर के भाव में अश्रु आ गए हो। बस अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, कब कथा होगी, कब हम जाएंगे, कब बैठ के सुनेंगे, कब ठाकुर जी के कीर्तन में नृत्य करेंगे, कब भागवत जी को दर्शन करेंगे, कब गिरधर लाल जी के अनुभव करेंगे, कब नंद घरानंद भयो होगो, कब महाराज गिरिराज उत्सव होगो, कब सामग्री लुटाई जाएंगे। ये सारी प्रतीक्षाएं उसी दिन से ही मन में होने लग जाएं, जब से पता चला कि कथा होने वाली जलंधर में। समझो वही गोपी है। बाकी सबको तो लग रहा है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, पर यहां बैठे कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये कथा हमारे लिए हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय है। ये 7 दिन के लिए हमें आया है। कई लोग तो प्रार्थना कर रहे होंगे, हे विधाता ये समय यहीं रुक जाए, आगे ही ना बढ़े, कल का दिन ही नहीं आवे, ये कथा विश्राम ही नहीं हो, महाराज जी यहां से जाए ही नहीं। वो बात अलग है कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं अपने मुंह से। अच्छा एक बात बताएं,
आप कहोगे महाराज जी आपका मन नहीं करता होगा कि रुक जाएं यहीं हम कथा सुनाएं? होता है, हमारा भी मन होता है। जब आप लोगों को देखते हैं, आप सबके भाव देखते हैं, तो मन होता है कि यहीं कथा सुनावें। लेकिन हम पता कैसे बच जाते हैं? कल रात को यहां कथा पूरी करेंगे, परसों दोपहर में जाके हिसार में शुरू कर देंगे, तो उससे मन में एक संतोष बना रहता है कि कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, पर जाना जाके वहां भी तो कथा करनी है। तो कथा जीवन में इसलिए हमको संतोष हो जाता है कि चलो एक जगह से चले जाते हैं। कहीं ऐसा होता कि साल में एक ही कथा होगी हमारी, तो अंतिम दिन हमारे भी आंसू आ जाते। अब एक साल हमको भी प्रतीक्षा करनी, आपको तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर हमारे लिए तो बड़ा सुगम है ना कि यहां से जाएंगे तो जहां गिरेंगे वहां पे जाके भी कथा ही करनी है, इसलिए थोड़ा बच जाता है मन। लेकिन वास्तव में सत्य बता रहे हैं, जिस प्रकार ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उनको प्रिय लगी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। बाकियों को तो ये लग रहा है कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रिय सी गोपियों को लग रहा है नहीं, श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। कथा भी ऐसी है, कई लोगों के लिए कथा मनोरंजन है, कई लोगों के लिए कथा नाचने का साधन है, कई लोगों के लिए कथा प्रसाद मिलता है बाहर उसके लिए आते हैं, कई लोग लंगर पाने के लिए आते हैं, कई लोग समय काटने के लिए आते हैं, पर यहां कई लोग केवल कथा के लिए आते हैं। वही वास्तविक गोपी है। सब गोपियां दौड़ी, किसी ने विचार नहीं किया लोक लाज मर्याद क्या कहेगी, हमारे पति क्या कहेंगे, ये सास क्या कहेगी, ननद क्या कहेगी, पूरा ब्रजमंडल क्या कहेगा, आधी रात में परपुरुष के पास जा रही हो। किसी ने विचार नहीं किया। दो चार गोपी विचार कर भी रही थी ना, तो सब गोपियां बोली अरे क्या विचार कर रही हो, लोक लाज मर्याद, ये कृष्ण ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, आज ही समय है, सब छोड़ के चल दो उनकी शरण में। सब गोपियां आ गई। गोपियों की स्थिति कैसी है? किसी के केश बिखरे हैं, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी के नेत्र में काजल लगा है, दूसरे में है ही नहीं है, किसी के होठ वाली चीज आंखों में लगी, आंख वाली होठ में लगी है, अस्त व्यस्त श्रृंगार में गई हैं गोपियां, और सब प्रेम भर के श्री कृष्ण को निहार रही हैं। बंधुओं, ये गोपियां स्त्रियां नहीं हैं, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। प्रभु श्री राम इनसे मिल नहीं पाए थे, प्रभु श्री राम ने इन सबको आश्वासित किया था कि आप सब मेरा स्मरण करके इस जन्म में प्राण त्यागेंगे, अगले जन्म में द्वापर में ब्रज की गोपी बन के आएंगे और मैं ही कृष्ण बन के आऊंगा, तो आप सब लोगों के साथ एक प्रियतम के भांति रास विहार करूंगा। ये सब गोपियां ठाकुर जी को युगों से भज रही हैं, एक युग की नहीं है ये। सब गोपियां ठाकुर जी के आगे आके खड़ी हो गई। अच्छा, एक और बात, भगवान के रास विहार में गोपियों की उम्र कितनी है? तो कहते हैं आबाल वृद्ध बनिता। ठाकुर जी से भी एक आध साल छोटी गोपी भी। ठाकुर जी कितने साल के हैं? 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, वहां से एक वर्ष बाद की बात है, तो लगभग ठाकुर जी 7.5-8 वर्ष के हैं। तो सबसे छोटी गोपी जो रास विहार में है वो उसकी आयु होगी 6 वर्ष की, और सबसे वृद्ध गोपी जो है वो इतनी वृद्ध भी है जिसको 4 गोपी और उठा के लाई हैं, जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। और 6 वर्ष की गोपी से लेकर के 120-130 वर्ष की गोपी, सब गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं। ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। ये काम कैसे हो सकती है? जहां पर यशोदा की उम्र की गोपी को भी श्री कृष्ण में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, पति दिखाई दे रहे हैं, और 6 वर्ष की बालिका जो जानती नहीं पति पत्नी क्या होते हैं, उसको भी श्री कृष्ण में पति दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये पूर्व से ही जानती हैं कि ये परमात्मा है। केवल विहार के लिए, केवल लीला के लिए रास कर रहे हैं, बाकी अंदर की सब जानते हैं कि ये परमात्मा है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवानी
अखिल देहना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां कहती हैं, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण, आप कोई नंद जी के लाला नहीं हो, आप कोई देवकी के पुत्र नहीं हो। भगवान बोले, इनको मेरी पोल पट्टी पता है क्या? तभी गोपियां क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान। बोले तो फिर कौन है आप? बोले अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के चित्त में रहने वाले साक्षात परमात्मा परमेश्वर हो। हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो, और पता चल जाए कि परमात्मा वहां प्रकट है तो कौन मिलने नहीं जाएगा उनसे, कौन उनके पास नहीं जाएगा। मन चले लोगों ने बात बना दी कि बताओ गोपियों के साथ भगवान रास विहार कर रहे हैं। गोपियां जानती हैं कि वो परमात्मा है। अरे गोपियां इसलिए नृत्य कर रही हैं, गोपियां इसलिए रास कर रही हैं ठाकुर जी के साथ में कि भैया ये 84 लाख योनियों में नचाते ही रहते हैं, हमको आज बढ़िया मौका मिला, इनके संग नाच लो, ताकि ये 84 लाख में नहीं नचाएंगे फिर हमें। भाई एक बात सुनो, दफ्तर में चक्कर किसको मारने पड़ते हैं? सरकारी ऑफिसों में। जिसकी सरकार में ज्यादा कम पहचान हो, जिसकी ऑफिस में, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में पहचान नहीं होती, बेचारे उसको लाइन में भी लगना पड़ता है, उसको बार बार जाना भी पड़ता है, काउंटर क्लोज हो जाते हैं, कभी लंच हो जाता है, फिर जाना पड़ता है। जिसकी पहचान होती है, एक फोन घुमाता है, मंत्री जी जे काम करवाओ हमारा, आइए आइए आइए, आपके लिए क्या लंच संग में पाएंगे, बैठो। टेबल पे बैठते ही साइन होते हैं, काम हो जाता है। ठीक वैसे ही भैया, जिनको श्याम सुंदर से संबंध नहीं है 84 लाख में, उन्हीं को ही नाचना पड़े। जो एक बार श्याम सुंदर के संग में नृत्य कर ले रास बिहार में, वहां को 84 लाख को चक्कर ही कट जाए महाराज। ठाकुर जी फिर ना है नचा में। हम सब गोपी हैं। मैंने एक छोटी सी गोपी हूं, हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी ने एक बूढ़ी सी गोपी है, कोई मोटी सी गोपी है, कोई पतरी सी गोपी है, कोई कारी सी गोपी है, कोई गोरी सी गोपी है, हैं सब गोपी। पर आपका मूल आधार क्या है? रास यदि आधार है तो श्री कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे, पर रास केवल दुनिया को दिखाने के लिए, भीतर से तो पैसा ऐंठनो चाह रहे हैं, तो फिर गलती है, गड़बड़ी है। रास तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए, भीतर से कोई और नाम, ऐश्वर्य और बहुत अपना वर्चस्व चाह रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं। सब गोपियां आई, भगवान ने सब गोपियों को देखा और एक बार गोपियों की परीक्षा ली। भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। ओहो, इतनी रात को इतनी सारी गोपियों के यहां आने का कारण क्या है? आप सब अपने पतियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां क्यों चली आई हो? चलो वापस चली जाओ। प्रतियाद ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। और भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि आप सब वापस चली जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी के नियम क्या होते हैं, पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए, ये सब बात भगवान यहां बता रहे हैं। राम 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 राम, अपने अपने पतियों को छोड़ के चली आई आप लोग रात में, चलो वापस जाओ यहां से। गोपियां सब सामने खड़ी हैं। भगवान बोलिए अब खड़े रहोगे, कुछ बोलो भी। गोपियां कहती हैं बोले हम। बोलो बोलो। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा वापस चली जाओ। गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया हम क्यों वापस नहीं जाएंगी। और 11 श्लोकों में जो गोपियों ने कहा, इसी को ही प्रणय गीत कहते हैं।
बहुत सुंदर है। क्या कह रही हैं गोपियां? मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। कन्हैया, आप हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ, और खुद ही अपने प्रवचनों में कहते हो कि सर्व छोड़ करके, सारे विषयों का त्याग करके मेरी एक की शरण में आ जाओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं तो हमसे कह रहे हो वापस चले जाओ। गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कन्हैया हम आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन हमारे प्रेम को कदापि आप ऐसा मत समझ लेना कि हम आपको छूना चाहती हैं, हम आपको देखना चाहती हैं, हम आपसे मिलना चाहती हैं, या ये चाहती हैं कि आप हमारे पास बैठे रहो। हमारा प्रेम कैसा है कन्हैया, हमको कभी दिखना मत, हमको कभी छूने देना मत, हमको कभी सुनाई मत देना। बस हमारे चित्त में ये विश्वास प्रकट करवा जाओ कि जितना हम तुम्हें चाहती हैं तुम भी हमसे प्रेम करते हो। बंधुओं, आपका नहीं पता पर हमारी तो एक ही इच्छा है। हम अपने गिरधर लाल जी से कहते हैं, लाल जी कभी हमारी कथा आदि के भाव से कभी आपको प्रकट है की इच्छा हो ना, तो बस इतनी कृपा करियो, प्रकट है के केवल इतनो बोलियो कि हाँ भैया मैं भी तोय अपनो ही मानू। बस इतनो कह के फिर अंतर ध्यान हो जाना, रुकना नहीं पास में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहीं आप रुक गए तो देखते देखते कहीं मेरे नेत्रों की इच्छा पूरी ना हो जाए, कहीं आपको सुनते सुनते मेरे कानों की इच्छा पूरी ना हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा सर्वांगीण अंग जो है ये अपूर्णता का अनुभव करे, ये सदा तड़पता ही रहे। अरे जीव को पानी पिला दिया जाए, प्यास बुझते ही जीव ये विचार नहीं करती कि फिर पात्र में पानी बचा है, उसको छोड़ देती या फेंक देते हैं। पानी का मूल्य तब तक ही पता होता है जब तक प्यास होती है कि हे नाथ, आप बस हमारे भजन से प्रकट होके, एक क्षण प्रकट होके केवल इतना कह जाना, हाँ भैया तू भी मेरो ही है। बस इतना विश्वास देकर के फिर आप अंतर ध्यान हो जाना, रुकना नहीं मेरे पास। यही बात गोपियों की भी है। कन्हैया जीवन भर के लिए हमें अकेले छोड़ जाओ, जीवन भर के लिए कभी हमारे सामने मत आना, हमारा कभी स्पर्श मत करना, अपना कभी स्पर्श मत कराना, पर हमारा प्रेम केवल इतना है कि हमें एक बार बता जाओ कि हम तुमसे जितना प्रेम करती हैं तुम भी हमसे उतना प्रेम करते हो, तुम भी हमें स्वीकार कर चुके हो। गोपियों का प्रेम सुनते सुनते ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते जा रहे हैं। अंत में गोपियों ने कहा, ठीक है हम वापस जा रही हैं, आपकी इच्छा है कि हम वापस जाएं, हम अभी वापस जा रही हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। अच्छा एक बात बोले बंधुओं, जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं, ऐसे राम लीला में कौन है बताओ? गोपियों के समान प्रेम करने वाला राम जी से रामलीला में कौन है? कौन है? भरत जी महाराज। कौन है? भरत जी। भरत जी के प्रसंग में आता है, बात बात पर सब हनुमान जी थोड़ी होंगे, आज मंगलवार है तो हनुमान जी होंगे। भरत जी का प्रेम कैसा पता है? जब राम जी वन को चले गए और भरत जी आए चित्रकूट वापस ले जाने के लिए, तो प्रभु श्री राम से बोले, भैया आप वापस चलिए, पिताजी महाराज तो अब चले गए, कम से कम आप वापस चलिए, अयोध्या राजा विहीन हो गई है। तब राम जी कहते, नहीं नहीं पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना है, 14 वर्ष रह करके ही मैं आऊंगा। तुरंत भरत जी महाराज खड़े होकर के बोले, पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं,
तो पिताजी के पधार जाने पर, मतलब राजा के पधार जाने पर, उनका ज्येष्ठ पुत्र राजा होगा। और ज्येष्ठ पुत्र वन में गया हुआ है, तो ज्येष्ठ पुत्र के बाद ज्येष्ठ पुत्र हूं मैं, यानी कि मैं राजा हूं अयोध्या का। तो अयोध्या का राजा होने के नाते आपको आज्ञा करता हूं, वापस चलिए। आप बड़ी आज्ञा मानने पर विश्वास करते हैं, एक राजा की आज्ञा मान करके वन आए हैं, उसी गद्दी के दूसरे राजा की आज्ञा मानिए, वापस चलिए। जब भरत जी ने ये बात कही तो राम जी शांत हो गए, बोले बात तो सही है। इस वक्त यदि देखा जाए, मैं तो वनवासी हूं, मेरी जगह पिताजी का उत्तराधिकारी यही है, और ये राजा है तो इसकी आज्ञा मुझे माननी चाहिए। तो राम जी ने वशिष्ठ जी आदि गुरुओं से पूछा, आप लोगों का क्या मत है? बोले भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब ये राजा हैं अयोध्या के, इनकी आज्ञा आपको माननी चाहिए। ये पूर्व राजा की आज्ञा को निरस्त करते हैं, अपनी आज्ञा दे रहे हैं कि आप वापस चलो। तो एक बार ऐसा समय आया कि चित्रकूट से राम जी वापस जाने को तैयार हो गए अयोध्या। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, भगवान को हनुमान जी का स्मरण हुआ, सबरी की याद आई, वन के उन केवटों का स्मरण हुआ, वन के निषादों का स्मरण हुआ, वन में मिलने वाले प्रतीक्षा कर रहे जटायु का स्मरण हुआ, सबरी का स्मरण हुआ, और इन सब भक्तों का स्मरण करते करते ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद आ गया कि अब मैं आगे की लीला में नहीं जा पाऊंगा और आगे के भक्तों को मेरा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। भरत जी बड़े प्रसन्न थे कि राम जी वापस लौट के चल रहे हैं, लेकिन भरत जी ने एक बार देखने के लिए कि देखो तो सही राम जी को कैसा लग रहा है, पीछे मुड़ करके देखा तो राम जी के चेहरे पर थोड़ी शुष्कता है। भरत जी ने तुरंत रोक दिया, बोले रुकिए भैया, मैं आपसे प्रेम करता हूं और इतना प्रेम करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर मेरे को प्रसन्न करने के लिए आपको यदि कष्ट मिल रहा हो, मेरी बात मानने के लिए आपको कष्ट मिल रहा हो, ये मैं कदापि नहीं करूंगा। अब मेरा यही निर्णय है कि आप वन में ही रहिए, क्योंकि आपको उसी में सुख है। मैं 14 वर्ष बिना आपके काट लूंगा, पर याद रहे 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ, प्राण त्याग दूंगा मैं। और भरत जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया और कहा वापस जा। ये सामान्य बात नहीं थी। भरत वो हैं जो राम जी को देखे बगैर जलपान भी नहीं करते हैं। असली वनवास राम जी का नहीं, भरत जी का हुआ था। 14 वर्ष तक जल बिंदु भी ग्रहण नहीं किया भरत जी ने। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें मुझे अच्छा लगता है उसमें रहो। प्रेम का मतलब होता है जिसमें मेरा प्रेमी प्रसन्न है, मैं उसमें प्रसन्न हूं। तत् सुखे सुखित्वम। इसलिए उसी समय गोस्वामी जी ने भरत जी महाराज को कहा, ये तो ब्रज की गोपियों के समान है, क्योंकि ब्रज की गोपियों का प्रेम भी यही है। वो ठाकुर जी से अपनी इच्छा पूरी नहीं करवा रही हैं, वो कह रही हैं जिसमें हम आप प्रसन्न रहोगे उसमें हम प्रसन्न हैं। और बस एक बार ये कह दो कि हाँ आप भी हमसे प्रेम करते हो। भगवान ने उन गोपियों को सुख प्रदान किया। गोपियों से भगवान बोले, आपके इस प्रेम के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। और अब भगवान सबके साथ रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जाकर के भगवान किसी के पसीना पहुंचे, किसी के चरण दबावें, किसी को कुछ पवावें, किसी को हृदय से लगावें। सब गोपियों को सुख देने लगे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इन गोपियों के चित्त में सूक्ष्म मान आ गया। और वो सूक्ष्म मान कैसा आया? त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण और ब्रह्मांड सुंदरी हम गोपियों के रूप पर श्री कृष्ण मोहित हो गए। हमारे रूप पर श्री कृष्ण मोहित होकर के हमारे साथ बैठे हैं। इस बात को जैसे ही ठाकुर जी ने अनुभव किया, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, ये तो गलत हो रहा है। इन गोपियों को ये कैसे लग सकता है कि मैं इनकी सुंदरता पे मोहित हो रहा हूं? अरे ये भूल गई हैं क्या कि पूतना कितनी सुंदर बन के आई थी, मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं था। ये सुंदरता और बाह्य गुण मुझे कभी नहीं रिझाते हैं। ये गोपियां क्यों भूल गई इस बात को? मान कर रही हैं, अब अभिमान कर रही हैं।
और जैसे ही गोपियों के चित्त में मान आया, समस्त गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियों का चित्त तो ऐसा हो गया मानो किसी ने प्राण खींच लिए हों। कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं तुमने श्याम सुंदर को देखा, कभी तुलसी से पूछती हैं अरे बैरनी तेरे पधराए बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना तूने श्याम सुंदर को देखा। मोर से कहती हैं तेरे को तो अपने मुकुट में धारण करके रखते हैं, तू बता ना श्याम सुंदर को देखा। मतलब प्रेम की वो अवस्था पार हो गई जिस अवस्था में व्यक्ति यह भी भूल जाता है मैं किससे बात कर रहा हूं। गोपियां धीरे धीरे प्रेम की उस अवस्था में चली गईं कि वे स्वयं कोई कृष्ण समझने लगी। ढूंढते 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 एक गोपी त्रिभंग लली हो जाती है और कहती है मैं ही श्री कृष्ण हूं, आओ सब मेरे समीप आ जाओ। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं, थोड़ी देर में वो भूल जाती है अरे मैं कृष्ण नहीं, मैं तो गोपी हूं। एक अजीब सी स्थिति होने लगी गोपियों की। बस अब एक स्थिति होनी बाकी थी, प्रेम की 10वीं अवस्था पार होने वाली है और 10वीं अवस्था पार होते ही प्रेमी की स्मरण में प्रेमी जो होता है वो पिघलने लग जाता है। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ पिघल गए ब्रजवासियों की याद में। जैसे ही गोपियां 10वीं अवस्था में पहुंचने लगीं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि इन गोपियों पर अनुग्रह करना है, पर मैं स्पष्ट नहीं जाऊंगा, पहले इनका मान दूर होना चाहिए। तभी उन गोपियों के मध्य में श्री वृषभानु नंदिनी हमारी प्यारी श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। यमुना जी के तट पर किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां बैठी हैं और किशोरी जी से कह रही हैं देखो ना किशोरी जी, अर्धरात्रि में हमको हमारे घर से बुला करके रास विहार करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमको अकेले छोड़ करके चले गए। किशोरी जी हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। भैया एक बात सत्य है, ठाकुर जी सब पाना चाहते हैं ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी थोड़े से नटखट हैं। अपना प्रेम तो दे दें, थोड़ा सामीप्य तो दे दें, पर टिके ना आए। इनको टिका के अपने चित्त में धारण करके रखना है ना, तो भैया पहले श्री जी को आवाहन करो। जहां श्री जी विराजमान है जाएंगी वहां ये दौड़े दौड़े आवेंगे, वहां इनको आनो ही पड़ेगा, इनको विराजनो ही पड़ेगा।
या हमारे ठाकुर जी ने ये गोपियों के चित्त में मान उत्पन्न, बंधुओं ये सारी लीला हमको समझाने के लिए हो रही है। हम सब रास बिहार की तरह, गोपियों की तरह ठाकुर जी के पास चले गए और ठाकुर जी के पास जाके ठाकुर जी के संग लीला करने लगे। ठाकुर जी ने हम पे अनुग्रह कर दिया, जैसे कुम्मन दास, जैसे सूरदास, जैसे कबीर दास के संग लीला करते हैं, वैसे हमारे साथ लीला करने लग गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी हमको संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे चित्त में मान आ जाएगा, जैसे गोपियों के चित्त में आ गया। तो बोले क्या करें? बोले पहले श्री जी को चित्त में विराजमान करो। श्री जी यदि चित्त में आ जाएंगी तो एक बात से निष्फिक रह जाइयो कि फिर कभी मान नहीं आवेगो चित्त में, और जब मान नहीं आवेगो तो श्री जी के रहते हुए मान नहीं आवेगो तो ठाकुर जी आएंगे तो ठाकुर जी टिक के ही बैठे रहेंगे, ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। ये पूरे भाव हमको समझावे के लिए, ठाकुर जी को जावे को कारण एक ही है, हमारे चित्त में आयो भयो मान, और मान को ना प्रकट हैवे को एक ही उपाय है, श्री जी अगर चित्त में आ जाए तो मान नहीं आएगा। क्षमा करियो भैया, जो श्री जी को गावे, श्री जी को ध्यावे, श्री जी को नाम उच्चारण करे और फिर भी वाके चित्त में किंचित मान है, तो यूं ही समझियो कि अभी श्री जी आई नहीं है चित्त में, और या फिर वो अपने भजन में कोई चूक कर रहे हो है, क्योंकि श्री जी आ जाएंगी तो अत्यंत सरल है जाओगे, अत्यंत दीन है जाओगे, अत्यंत दैन्य आपके चित्त में आ जाएगा। सब गोपियों ने श्री जी का स्मरण करते हुए गोपी गीत गाया। जयते तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा सस्वदत्रिहि दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्वयि धृता सव स्वाम विचरते। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम करते ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, गोपियों को रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और भरे गोपियों के समाज में पीतांबरी पहन करके अंतर ध्यान हुए श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे पुनः प्रकट हो गए, और प्रकट जैसे ही हुए सब गोपियों ने दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ लियो। काऊ ने पीतांबरी पकड़ी, कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने बेनी पकड़ी, सबन ने ठाकुर जी को पकड़ लियो। मानो गोपियां कह रही हैं कि अब छोड़ के नाए भाज जाएं। ठाकुर जी सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। आप सबके चित्त में मान आ गया था, उस मान को नष्ट करने के लिए हम अंतर ध्यान हुए थे। अब हम महारास करेंगे, और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए, और अब ब्रजमंडल यमुना तट पर महारास होने लगा। इतने में ही कैलाश पर बैठे हुए देव आदिदेव महादेव दौड़े वृंदावन की ओर। ठाकुर जी महारास कर रहे हैं, हम भी महारास में नृत्य करेंगे। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपीन ने मार्ग रोक दियो। बोल कहां भगे जा रहे हो बाबा? बोले ठाकुर जी के महारास में जा रहे हैं। गोपियां सब बोली, दिखनाए रहे हो, भीतर सब गोपी हैं, केवल एक ही कृष्ण, कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपी हैं भीतर। आप भीतर कैसे जाओगे? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, महादेव को कैसे अंदर बुलाएं? ललिता जी को भेजो, जाओ जाकर के महादेव को गोपी बना के लाओ। गोपी बनावे को मतलब महादेव को श्रृंगार गोपी को भयो है, ये बात की बात है। पहले तो ललिता जी ने यमुना जी के तट पर प्रेम को पाठ पढ़ाया महादेव को, और वह प्रेम को पाठ पढ़ करके महाराज महादेव को रोम रोम गोपी बन गए। गोपी किसको कहते हैं? जो नेत्रों से केवल कृष्ण को देखना चाहे, कानों से कृष्ण को सुनना चाहे, नासिका से उनकी तन की सुगंधी चाहे, जीव पर उनका अधरामृत चाहे, हाथों से उनको छूना चाहे,
पैरों से उनके कीर्तन में नृत्य करना चाहे, जो चले भी कृष्ण के लिए, बैठे भी कृष्ण के लिए, सोए भी कृष्ण के लिए, जागे भी कृष्ण के लिए, रोए भी कृष्ण के लिए, हंसे भी कृष्ण के लिए, श्रृंगार भी कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करे, उसी को गोपी कहते हैं। आपका एक भाव भी यदि संसार के किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए है तो क्षमा करें, आप गोपी नहीं हो। पर आपकी प्रत्येक स्थिति कृष्ण के लिए है तो आप ही गोपी। जब रोम रोम कृष्ण बन गया महादेव का, तब श्रृंगार भी गोपी का हुआ। आंखन में काजर लगायो, होठन में लालिमा लगाई, गले में नवलखा को हार पहनो है, सर्प को दूर कर दियो, बिच्छू दूर कर दिए, कातर दूर कर दिए, बागंबर की जगह सुंदर महाराज घेरदार लहंगा पहनो, ऊपर चुनरी डाल करके अपनी जटा जूटन को खोल करके महाराज वृंदावन में प्रकट है गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपी बनकर के महादेव प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही गोपी बनकर के आए, तुरंत गोपियों ने मार्ग प्रदान कर दिया, जाओ महादेव, अब आप रास के अधिकारी हो। और भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर महादेव को हाथ पकड़ करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। लाखों गोपियां हैं, लाखों कृष्ण हैं। अब महादेव को जाते देख ब्रह्मा जी से भी नहीं रुका गया, चंद्र से भी नहीं रुका गया, सूर्य से भी नहीं रुका गया, सब गोपी बन बन करके आ गए।